हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, इसके पहले जो है हमने बात किया था कि जो है ओव्यूल की संरचना मतलब कि बीजांड की संरचना के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो है बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, वो भी जो है क्या कि जो है बीजांड द्वार के आधार पे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो क्या होता है कि जो है माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल के आधार पर हम क्या करेंगे, जो है देखेंगे कि जो है ओव्यूल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि जो माइक्रोपाइल के बेस पे जो है डिवाइड किया गया, मतलब कि जो है ओव्यूल को विभाजित किया गया है, वो होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, तो हम जो है आज देखने वाले हैं कि जो है जो बीजांड के 6 प्रकार है, मतलब ओव्यूल के जो 6 टाइप है, मतलब 6 टाइप हैं, वो जो है कैसे होते हैं, उसका फिगर और उसका जो है डिफिनेशन वगैरह एग्जांपल वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पहला जो है, पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल मतलब बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार मतलब कि अब देखेंगे जो है जो बीजांड के प्रकार होते हैं, ये किसके आधार पर जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल। ठीक है, मतलब कि जो है क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल ओव्यूल आर 6 टाइप। ओव्यूल आर 6 टाइप्स। ठीक है, लिखेंगे कि जो है बीजांड द्वार के आधार पर, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के 6 प्रकार के होते 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम जो है उन सब का जो है पूरा नाम लिखेंगे, 6 के 6 प्रकार के। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका जो है रिजु बीजांड। ठीक है, रिजु बीजांड को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्थोट्रोपस ओव्यूल। दूसरा क्या हो जाएगा आपका जो है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा प्रतीप। ठीक है, प्रतीप। ठीक, ये बीजांड जो है आप लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका जो है अर्ध प्रतीप। ठीक है, अर्ध प्रतीप को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हेमीट्रोपस ओव्यूल। चौथा आपका हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा आपका कि जो है वक्र बीजांड, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैंपी। ठीक है, कैंपिलोट्रोपस। ठीक, कैंपिलोट्रोपस ओव्यूल आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ओव्यूल। ठीक है, पांचवा हो जाएगा आपका, ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा आपका जो है अनुप्रस्थ ठीक, अनुप्रस्थ बीजांड, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे जो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एम्फीट्रोपस
ओव्यूल। छठा आपका हो जाएगा, छठा देखिए, छठा क्या हो जाएगा, कुंडलाकृत या कुंडली, ठीक है, कुंडली, कुंडली, कुंडलित बीजांड, ठीक है। कुंडलित बीजांड को क्या इंग्लिश बोलेंगे, जो है सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, रिजु बीजांड, आर्थोट्रोपस ओव्यूल, प्रतीक बीजांड, एनाट्रोपस ओव्यूल, अर्ध प्रतीक, हेमीट्रोपस ओव्यूल, वक्र बीजांड, कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल, अनुप्रस्थ बीजांड, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, कुंडली, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब हम जो है छह जो है फिगर के बारे में जानेंगे और जो है उसके डिफिनेशन वगैरह की जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है एक एक बीजांड के बारे में जो है फिगर के साथ जो है पढ़ेंगे, ठीक। तो आप पहली हेडिंग करेंगे, ठीक है, पहली हेडिंग करेंगे रिजु, पहली हेडिंग करेंगे रिजु बीजांड, ठीक है। पहली करेंगे हेडिंग रिजु, रिजु बीजांड, रिजु बीजांड, ठीक, रिजु बीजांड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कि ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसके डिफिनेशन की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इस बीजांड में, इस बीजांड में निभाग, निभाग, निभाग क्या होता है, निभाग, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत व बीजांड द्वार, व बीजांड द्वार, द्वार तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा में होते, होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश कैसे डिफाइन करेंगे, द ओव्यूल, द ओव्यूल, ठीक, द ओव्यूल इज अपराइट, अपराइट, ठीक है, अपराइट, दैट इज इरेक्ट, दैट इज इरेक्ट, ठीक है, दैट इज इरेक्ट। अब लिखेंगे फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल, ठीक है, फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, बीजांड वृंत, बीजांड, माइक्रोपाइल एंड चैलेजा, चैलेजा, चैलेजा आर situated, chaiza are situated in straight line, ठीक है, straight line, ठीक है। अब हम जो है इसका फिगर देख लेंगे, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका, इसमें हम बना देंगे ओव्यूल, ठीक। ये हो गया आपका जो है, ये हो जाएगा आपका जो है ये चैलेजल वाला, चैलेजा वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। ये हो जाएगा आपका इम्ब्रियो सैक, इम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चैलेजा, चैलेजा, और ये हो जाएगा आपका जो है फ्यूनिकिल,
ये हो जाएगा आपका फ्यूनिकिल। ठीक है, आप फिगर में भी देख के जो है पता कर सकते हैं कि जो है ये डिफिनेशन बिल्कुल जो है इसी के जो है फिगर को देख के ही जो है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे आप देखें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चेल्जा और फ्यूनिकिल तीनों जो है एक सीधी रेखा में है। जैसे आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एक ही रेखा पे जो है वो जो है स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आप फिगर भी जो है वो बनाते रहेंगे। ठीक है, ठीक, अब हम जो है बात करेंगे सेकंड के बारे में। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड। ठीक है, प्रतीप बीजांड। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें लिखिए, इसमें बीजांड उल्टे होते हैं। इसमें बीजांड जो है वो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। बीजांड द्वार व क्या होता है, बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड द्वार व बीजांड वृंत दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए ओव्यूल इज कर्व्ड माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल टू क्लोजर टू देखिए क्या हो जाएगा कि जो है ये ओव्यूल इज कर्व्ड माइक्रोपाइल टू क्लोजर टू क्या हो जाएगा, फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल। ठीक है, अब हम जो है फिगर में देख के जो है आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए फिगर, ठीक, ये हो गया आपका जो है, ये आपका हो गया चैलिजा, ये आपका चैलिजा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक, और ये हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल, ये आपका माइक्रोपाइल, और ये हो जाएगा आपका फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल। ठीक, क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका चैलिजा, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो है जो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल है दोनों जो है एकदम एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो नजदीक हैं। ठीक है, यही जो है फिगर जो है आप देखकर जो है आप फिगर को ही देखकर क्या करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो फिगर में आप देख रहे हैं वही जो है लिखा गया है। इसमें बीजांड उल्टे होते हैं, बीजांड और बीजांड दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो यही जो है सिचुएशन आप देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। ठीक है,
दोनों जो है एकदम बिल्कुल जो है आपस में बहुत नजदीक आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो है प्रतीप, विजांड या एनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है थर्ड की। ठीक है, तीसरा ओव्यूल क्या है, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा देखेंगे आप, तीसरा क्या है आपका अर्ध प्रतीप, अर्ध प्रतीप, अर्ध प्रतीप या फिर क्या बोलेंगे हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल, अर्ध प्रतीप विजांड। ठीक है, इसमें लिखिए इससे, इसमें निभाग, इसमें निभाग, निभाग, इसमें निभाग, विजांड द्वार, विजांड द्वार, विजांड द्वार एक सीधी रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, होती है, होती है। ठीक है, विजांड वृत्त, विजांड वृत्त, विजांड वृत्त व विजांड वृत्त व अध्यावरण, अध्यावरण 90 अंश पर स्थित, 90 अंश पर स्थित होते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो है द लिखेंगे आप, जो है तीसरे में क्या लिखेंगे, चैलेजा, चैलेजा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इन ए, ठीक है, क्या लिखेंगे माइक्रोपाइल इन ए, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे इन ए स्ट्रेट लाइन, फ्यूनिकिल, फ्यूनिकिल एंड, फ्यूनिकिल एंड इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट situated, situated, situated at, situated at 90 डिग्री। ठीक है, आप जो है फिगर देखेंगे कैसे है। ठीक है, ठीक, अब देखिए हमने क्या बताया कि इसमें निभाग, विजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, निभाग क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा आपका चैलेजा, निभाग इसको बोलेंगे। और जो है जो ये माइक्रोपाइल मतलब विजांड द्वार, ठीक है, माइक्रोपाइल ये हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल, ये हो जाएगा आपका फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, और ये हो जाएगा आपका इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट का अध्यावरण, और ये हो जाएगा आपका चैलेजा। ठीक है, चैलेजा आप फिगर पहले देखेंगे कि देखिए चैलेजा और माइक्रोपाइल दोनों क्या है, एक जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो स्थित है, मतलब कि जो है इनका जो सिचुएशन है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, जबकि क्या है जो फ्यूनिकिल और इंटेगुमेंट है, मतलब कि जो अध्यावरण और जो है वो विजांड वृत्त है, उनकी जो सिचुएशन है बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री की तरह है, मतलब जैसे 90 डिग्री का जो है वो होता है, ये जो है जो 90 डिग्री का जो मतलब कि एंगल होता है उस पे जो है वो सिचुएशन मतलब कि वो एकदम बिल्कुल सिचुएटेड है। आप ऐसे देखिए ये जो है क्या हो रहा है, ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री का जो है वो क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है क्या होते हैं कि जो है
मतलब कि इस तरह से जो है वो स्थित होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, चौथा। देखिए अब चौथा क्या है, ठीक है, चौथा आपका क्या है, चौथा क्या है, चौथा वक्र, वक्र विजांड, वक्र विजांड, जिसको क्या बोलेंगे, वक्र विजांड या कैंपिलो, ठीक है, कैंपिलोट्रॉपस, कैंपिलोट्रॉपस ओव्यूल, ठीक है, कैंपिलोट्रॉपस ओव्यूल, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इस प्रकार का विजांड, इस प्रकार का विजांड, इस प्रकार का विजांड, ठीक है, इस प्रकार का विजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण विजांड द्वार व निभाग दोनों एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, बात समझ आई। अब इसको जो है इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे द ओव्यूल इज somewhat क्या हो जाएगा, somewhat curve micropyle, ठीक है, micropyle and chalaza are not situated in a straight line, ठीक है। अब हम जो है इसका फिगर देखेंगे, ठीक है, इसका फिगर जो हम देखेंगे वो कैसा है, ये आपका हो जाएगा, ये चैलेजा हो जाएगा, ये होगा आपका माइक्रोपाइल, ये हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल, ये फ्यूनिकल, ये हो जाएगा आपका चैलेजा, ठीक है। ये क्या है, हमने क्या लिखा है, इस प्रकार का विजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, मतलब देखिए आप फिगर को देख के ही जो है जान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये क्या है, ऐसे बिल्कुल कर्व है, मतलब कि जो है बिल्कुल एक मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा नहीं है, ठीक है, जिस कारण विजांड द्वारा निभाग दोनों एक सीध रेखा में नहीं होते हैं, ठीक है। ये चैलेजा यहाँ हो जाएगा और ये जो आपका माइक्रोपाइल है ये जो है यहाँ है, तो क्या है, एक दोनों सीधी रेखा में है, नहीं है ना, तो क्या हमने जो है क्या लिखा है, जिस कारण विजांड द्वारा निभाग दोनों एक सीधी रेखा पर नहीं होते हैं, मतलब कि जो है माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर नॉट सिचुएटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर जो है चैलेजा यहाँ होता, तो हम लिखते जो है एक स्ट्रेट लाइन पर है, लेकिन जो है चैलेजा इधर साइड में है, इसलिए जो है हमने क्या लिखा है कि जो है चैलेजा और जो है माइक्रोपाइल दोनों एक सीध में नहीं होते, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो सिचुएट नहीं होते हैं, ठीक है। आप जो है फिगर देखकर ही जो है बना सकते हैं जो है अपने से डिफिनेशन, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पांचवे पे, ठीक है,
इसको आप बिल्कुल नोट करते जाएंगे, ठीक है। हिंदी वाले जो है हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश वाले जो है वो अपना इंग्लिश में नोट करेंगे, ठीक है। दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो आपका जो है जो हो जाएगा आपका पांचवा, ठीक है, पांचवा जो होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। जो पांचवा हो जाएगा वो अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विजांड, अनुप्रस्थ विजांड, ठीक है, अनुप्रस्थ विजांड। इसको क्या बोलेंगे? एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसमें विजांड के साथ, इसमें विजांड के साथ, विजांड के साथ भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश भी क्या होता है? मुड़कर, मुड़कर घोड़े के नाल जैसा, नाल जैसा हो जाता है, ठीक है। अभी हम फिगर में आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि द एम्ब्रियो सैक, द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक विथ, एम्ब्रियो सैक विथ क्या होता है? एम्ब्रियो सैक विथ ओव्यूल, ओव्यूल इज, एम्ब्रियो सैक विथ ओव्यूल इज कर्व्ड, कर्व्ड just like हॉर्स, हॉर्स शू, ठीक है, हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपने पैर में जूता पहनते हैं, ठीक है, उसी तरह क्या होता है घोड़े जो है लोहे की एक जो है अपने पैर में जो है घोड़े की एक नाल क्या होती है, जो है एक सुरक्षा कवच की तरह जो है वो पहनते हैं, मतलब जो है उनको पहनाया जाता है, ठीक है। शू शेप्ड, शू शेप्ड स्ट्रक्चर, शू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब इसका फिगर आप देखेंगे तो जो है पता चल जाएगा कि जो है घोड़े की नाल की तरह कैसे होते हैं, ठीक है। ठीक ठीक, ये आपका हो जाएगा माइक्रोपाइल, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या होता है एम्ब्रियो शैक, ठीक है, जो एम्ब्रियो शैक होते हैं वो बिल्कुल जो है वो घोड़े की नाल की तरह मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, ठीक है। घोड़े की नाल कैसे होती है? ऐसे ही होती है ना, जिसको जो है घोड़े के पैर में पहनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है जो ये एम्ब्रियो शैक है, ठीक है, एम्ब्रियो शैक, एम्ब्रियो सैक ये बिल्कुल जो है घोड़े की नाल की तरह ही जो है क्या हो जाते हैं, बिल्कुल घूम मुड़ जाते हैं या जो है बिल्कुल कर्व हो जाते हैं। ये हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। ये आपका हो जाएगा फ्यूनिकिल, ठीक है, जो हो जाएगा बिल्कुल फ्यूनिकिल, ठीक है। तो आप फिगर में बिल्कुल जो है क्लियर देख पा रहे हैं कि जो जो एम्ब्रियो सैक है ये बिल्कुल जो है घोड़े की नाल की तरह बिल्कुल जो है ये मुड़ गया है, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें कहा गया है कि इसमें बीजांड के साथ भ्रूणकोश भी जो है घोड़े के नाल जैसा हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लास्ट देखते हैं कि लास्ट वाला कैसा है, ठीक है। अब हम लास्ट देखेंगे बिल्कुल जो है छठवां, ठीक है, छठवां देखेंगे वो क्या है? छठवां क्या है? कुंडलित, ठीक है, देखेंगे जो है वो कुंडली, कुंडली मतलब क्या? जिसको बोलते हैं सरसी, सरसीनो, सरसीनोट्रोपस ओव्यूल, सरसीनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, सरसीनोट्रोपस ओव्यूल। इसका जो लिखेंगे अब डिफिनेशन, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में
इस प्रकार के विजांड में, ठीक है, इस प्रकार के विजांड में विजांड वृंत जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं, वृंत बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है, ठीक है। विजांड के चारों ओर, विजांड के चारों ओर घेर लेता है, ठीक है। अभी हम जो है बनाएंगे तो आप लोग खुद देख लेंगे कि जो है वो किस प्रकार से जो है लंबा होकर विजांड को जो है वो चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, लिखेंगे द एम्ब्रियो सैक, लिखेंगे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, दिस टाइप ऑफ ओव्यूल कामा क्या लिखेंगे? फ्यूनिकिल टू लॉन्ग which is covered around the ओव्यूल, ठीक है। जो क्या होता है कि जो है ओव्यूल को चारों तरफ से जो है वो कवर कर लेता है, चारों तरफ से जो है वो घेर लेता है, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे इसका जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसा होता है, ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल, ये हो जाएगा आपका फ्यूनिकिल जिसको हम बोलते हैं विजांड, क्या होते हैं? विजांड वृंत, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि जो है विजांड क्या होता है? बहुत लंबा होता है विजांड वृंत, और जो है विजांड के चारों ओर घेर लेता है, ठीक है। क्या देख रहे हैं? विजांड मतलब देखिए ये फ्यूनिकल क्या है कि जो है ये चारों तरफ से जो है वो क्या हो रहा है कि जो है ओव्यूल को जो है वो बिल्कुल घेर ले रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको कहा गया है कि जो है क्या होता है, इस प्रकार के विजांड बहुत लंबा हो जाता है, विजांड के चारों ओर घेर लेता है, ठीक है। तो ये रहा जो है हमारा जो है ये आज जो है विजांड के प्रकार हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब आ जाएगा जो है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसको बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या कि जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। अब ये होता क्या है? अब हम देखेंगे, पहले हमने पढ़ा था जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब क्या होता है ये मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, लिखेंगे आवृतबीजी पौधों में, ठीक है। ये जो आवृतबीजी, ठीक है, आवृतबीजी पौधा ऐसे पौधों को कहते हैं जिनका क्या होता है, जिनका बीज जो है वो चारों तरफ जो है वो बिल्कुल खोल से ढका होता है, ऐसे जो है पौधे क्या कहते हैं? आवृतबीजी पौधे, ठीक है। लिखेंगे आवृतबीजी पौधों में गुरु बीजाणु
गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मतलब समझ रहे हो ना, यक्स या तो आप इसको लिख सकते हैं यन, ठीक है, अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, होता है, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि क्या होता है कि आवृत्तबीजी पौधों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। यही जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर बाई मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, इसको हम क्या शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MMC, ठीक है। आप अगर इसको पूरा नहीं लिख पाए तो आप जो है शॉर्ट में लिख देंगे MMC, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। सेल इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर बाय मियोसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, मतलब दैट इज MMC इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यहां तक जो है आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम जो है बात करेंगे जो है प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इतनी बातें जो है आपको समझ में आ गई, ठीक है। आप इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक। अब लिखेंगे प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस या बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे क्या, बीजांड एक, ठीक है, बीजांड एक उभार के रूप में, ठीक है, बीजांड एक उभार के रूप में अंडाशय के अंदर निकलती है, अंडाशय के अंदर निकलती है, ठीक है, अंडाशय के अंदर निकलती है, ठीक है, निकलती है। उभार की कोशिकाएं विभजोत्की
विभज्योतिकी ऊतक की बनी होती है। क्या होता है कि जो है उभार की कोशिकाएं विभज्योतिकी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, विभज्योतिकी प्रकृति के होने के कारण विभज्योतिकी प्रकृति के कारण बीजांड के दोनों ओर खांच बना लेती है। दोनों ओर खांच बना लेती है। ठीक है, बीजांड के दोनों ओर खांच बना लेती है। ठीक है, बाहरी खांच लिखेंगे, बाहरी खांच बाह्य अध्यावरण व अंदर की खांच आंतरिक अध्यावरण का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। ठीक है, दोनों अध्यावरण लिखेंगे आगे, दोनों अध्यावरण एक छिद्र द्वारा अलग होती हैं। छिद्र को बीजांड द्वार, ठीक है, छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार कहते हैं। जिसके पश्चात एक कोशिका बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर ठीक है, बड़ी होकर प्रपस्सु कोशिका बनाती है। प्रपस्सु कोशिका बनाती है। ठीक है, क्या होता है प्रपस्सु कोशिका के व्यवहार के आधार पर बीजांड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीजांड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें देख लीजिए, बीजांड एक उभार के रूप में अंडाशय के अंदर निकलती है। उभार की कोशिकाएं विभज्योतिकी ऊतक की बनी होती हैं। विभज्योतिकी प्रकृति के कारण बीजांड के दोनों ओर खांच बना लेती हैं। बाहरी खांच बाह्य अध्यावरण व अंदर की खांच आंतरिक अध्यावरण का निर्माण करती हैं। दोनों अध्यावरण एक छिद्र द्वारा अलग होती हैं। छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। इसके पश्चात एक कोशिका बड़ी होकर प्रपस्सु कोशिका बनाती है। प्रपस्सु कोशिका के व्यवहार के आधार पर बीजांड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में। अब हम जो है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है वो अपना इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे जो है इंग्लिश में। ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में लिखेंगे
लिखेंगे ओव्यूल एराइजेस एज, ओव्यूल एराइजेस एज, ओव्यूल एराइजेस एज, ओव्यूल एराइजेस एज ऑन outgrowth, outgrowth, on outgrowth, on outgrowth, on the placenta, on the placenta, inside the ovary, inside the ovary, inside the ovary। ठीक है, लिखेंगे आउटग्रोथ, आउटग्रोथ composed of मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक सेल, मेरिस्टमेटिक सेल। ठीक है, मेरिस्टमेटिक सेल। अब लिखेंगे ड्यू टू मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक, ड्यू टू मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, ए पेयर ऑफ, क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ ग्रूव्स arises, a pair of groups arises। ठीक है, ग्रुप्स arises on both side of ovule। ठीक है, on both side of ovule। ठीक है, outer group constitute क्या हो जाएगा, आउटर ग्रुप constitute outer integument and inner groove constitute inner integument, ठीक, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, अब लिखिए, क्या लिखेंगे, इंटेगुमेंट ऑफ बोथ साइड, इंटेगुमेंट ऑफ बोथ साइड separated by a pore which is called as micropyle। ठीक है, अब लिखेंगे दिस डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक, लिखेंगे दिस डेवलपमेंटल प्रोसेस वन मेरिस्टमेटिक सेल become large and called archisporial cell। ठीक है, on account of behavior of archisporial cell
आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल, ओव्यूल इज टू टाइप्स, ओव्यूल इज टू टाइप्स। अब इसको देखिए, ओव्यूल अराइजेस एज outgrowth on the placenta inside the ovary. Outgrowth composed of meristematic cell. Due to meristematic activities, a pair of groups arises on both sides of ovule. Outer group constitute outer integument and inner group constitute inner integument. Inner integument of both side separated by a pore which is called as micropyle. This developmental process, one meristematic cell become large and called archisporial cell. On account of behavior of archisporial cell, ovule is two type। ठीक है, अब ओव्यूल के जो दोनों प्रकार है, मतलब कि जो है वो आर्किस्पोरियल के जो है बिहेवियर के बेस पे जो है जो डिवाइड किया गया उसका आप नाम देख लेंगे। ठीक है, नाम देख लेंगे। पहला हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका क्रैसीन्यूसिलेट, क्रैसीन्यूसिलेट, क्रैसीन्यूसिलेट ओव्यूल, ओव्यूल। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका हो जाएगा टेन्यू। ठीक है, टेन्यूसिलेट। ठीक है, टेन्यूसिलेट, टेन्यूसिलेट ओव्यूल। ठीक है, टेन्यूसिलेट ओव्यूल, जिसको हम क्या करेंगे स्थूल। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे स्थूल, स्थूल विजांडकाई, स्थूल विजांडकाई। ठीक है, स्थूल विजांडकाई। और सेकंड को क्या बोलेंगे हम, जो है क्या बोलेंगे तनु विजांडकाई, तनु विजांडकाई। ठीक है, स्थूल विजांडकाई और तनु विजांडकाई। ठीक है, यह हो गया आपका जो है, ये दोनों प्रकार हो गए। स्थूल विजांडकाई में क्या होगा कि जो है, जो इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, प्रपस्व कोशिका जो है वो भित्ति कोशिका वह बीजांड कोशिका में विभाजित होती है। ठीक है, और जो तनु बीजांडकाई होता है वो ऐसे बीजांड जिसमें प्रपस्व कोशिका सीधा जो है वो मातृ कोशिका की तरह काम या मातृ कोशिका की तरह जो है वो व्यवहार करने लगता है, उसे क्या कहते हैं जो है वो तनु विजांडकाई कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो है कंप्लीट। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे जो है वो परागण। ठीक है, पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमको कमेंट करके जो है नीचे बता देंगे, तो हम जो है उसका सलूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।